नमस्कार। राम राम भैया, सभी मौज में हो। जब तक हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दो ताकि सभी लोग जुड़ जाए वीडियो से और हर किसी ज़रूरतमंद तक यह वीडियो पहुंच सके। अब हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 गणित और प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की आज मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। तो पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जिक्र कर लेते हैं, इसका बेसिक ले लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, कैसे त्रिकोणमिति बनती है, इसका नाम त्रिकोणमिति कैसे पड़ा है। तो हम ये सब इसकी जानकारी आपसे हम इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को छोड़कर ना जाइएगा, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ का स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट नहीं देखा या नहीं समझ पाते हो तो आपको प्रश्न करने या क्वेश्चंस पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकल जाता। कि क्वेश्चंस को हम रट लेते हैं, लेकिन जब हमको कोई बेसिक चीज़ पता होती है तो हम बेसिक चीज़ के आधार पर हमारे वो चैप्टर पूर्णतः समझ में आ जाता है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर का बेसिक नॉलेज हमारे पास होना ज़रूरी है। और आज हम त्रिकोणमिति यानी कि थीटा, जो थीटा होते हैं उन थीटाओं के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। थीटा बनते कैसे हैं, कैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम थीटा पढ़ने वाले सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब जानते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण यानी तीन कोण। तीन कोण, त्रिकोण का मतलब क्या होता है? तीन कोण। और मिति का मतलब क्या होता है? पढ़ना। मिति का मतलब क्या होता है? पढ़ना कह दो, तरीका कह दो, पढ़ना कह दो, तरीका कह दो या बुद्धि कह दो। समझ गए? त्रि का मतलब तीन होगा, कोण का मतलब कोण होगा, मिति का मतलब पढ़ना, बुद्धि या तरीका होगा। अब देखो, यानी ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसमें, ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो, तीन कोण हो या तीन भुजाएं हो। ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो या तीन भुजाएं हो तो वह क्या आती है? त्रिकोणमिति होती है। यानी उसका ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो या तीन भुजाएं हो उसका अध्ययन करना, उसका अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हमको पता है कि ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होनी चाहिए या तीन कोण होनी चाहिए वो क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। तो आगे मैं पढ़ लेता हूँ, त्रिभुज। क्या पढ़ लेता हूँ? त्रिभुज यानी तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से बंद आकृति, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी मैं आपसे सीधी भाषा में ये कह सकता हूँ कि त्रिकोणमिति होती है, उस त्रिकोणमिति में मैं कौन से त्रिभुज का अध्ययन करता हूँ खास तौर से। हम त्रिकोणमिति होती है, उस त्रिकोणमिति में खास तौर से कौन से त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज का। कौन से त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज का। यानी समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? इसी दो परिभाषाएं होती है, या तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, या फिर हम समकोण त्रिभुज उसे भी कहते हैं कि जिसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता हो।
दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है, अधिक होता है, तो वह त्रिभुज भी कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और वहाँ पर कौन सी परिमेय लगती है, पाइथागोरस परिमेय लगती है। तो आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज में एक परिमेय लगती है, कौन सी परिमेय लगती है, पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय होती है। यहीं से एडवांस मैथ की भी शुरुआत होती है कंपटीशन के लिए, और 10वीं वालों के लिए थीटा की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में कौन सी परिमेय लगती है, पाइथागोरस परिमेय लगती है, जिसे मैं कहता हूँ, जो पाइथागोरस परिमेय होती है वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको मैं बता दूं कि यदि थीटा यहाँ पर बनता है, यदि आपके त्रिभुज में थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो ये वाली भुजा ए बी भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी, और ये बीसी भुजा होगी वो क्या होगी, आधार होगी। कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। यदि मैं दूसरा त्रिभुज बनाता हूँ, यही ए बी और सी, ये 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन अब थीटा मैंने इसमें यहाँ पे बनाया था। अब थीटा अगर यदि यहाँ पे बनता है, थीटा यदि यहाँ पे बन रहा है, तो ये रहेगा इसका लंब। जो बीसी भुजा है वो क्या रहेगी, लंब रहेगी, और जो ए बी भुजा वो क्या रहेगी, इसका आधार रहेगी। और कर्ण हमेशा ऐसी ही रहेगा, इसका कर्ण हमेशा ऐसी ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। यदि थीटा ऊपर बन रहा है तो नीचे वाली भुजा लंब रहेगी, यदि थीटा यहाँ पे बन रहा है तो सामने वाली भुजा लंब रहेगी, यानी थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा। तो मैं आपको लिख देता हूँ, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहती है। बिल्कुल वाजिब बात है भाई, समझ में आ गई कि थीटा यदि ऊपर रहता है तो नीचे वाली भुजा लंब रहती है, थीटा यदि यहाँ पे रहता है तो सामने वाली भुजा लंब रहती है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वाजिब समझ में आ गई। अब हमको यानी हमको इतनी बात तो समझ में आ गई कि त्रिकोणमिति में हमको क्या पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, और त्रिभुज में भी केवल कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, समकोण त्रिभुज पढ़ना है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, वो कितने होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, जिन्हें हम थीटाओं के रूप में पढ़ते हैं। तो यानी थीटा कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कितने थीटा होते हैं, 6 थीटा होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हमको एक सूत्र अभी तक अगर आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ा नहीं होगा तो कभी नाम तो सुना होगा, एल ए एल के ए। लाल बटा कक्का का आपने कभी तो नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। लाल बटा कक्का, एल ए एल के ए, एल ए एल के ए। यदि आपको ये सारणी याद है, यदि आपको ये लाल बटा कक्का समझ में आ रहा है या आ गया होगा, आ गया है, तो आप ये समझ लो कि आपने त्रिकोणमिति पूरी समझ में आ गई है आपके। तो लाल बटा कक्का को आप बढ़िया तरीके से समझो, आराम से समझना। अगर जहाँ पर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि मेरी हमारे सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। अब जो त्रिकोणमिति होती है वो कितने अनुपात होते हैं, उसके 6 अनुपात होते हैं, और हम उन 6 अनुपातों को 6 थीटाओं के रूप में पढ़ते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा।
अब मैं आपसे कहूँ कि जो साइन थीटा का अनुपात है यानी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप ध्यान रखना, सॉरी, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इधर शो कर देता हूँ इनको दोनों को। तो जो एल के है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ कोस थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ टेन थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ कोट थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ सेक थीटा, और यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक थीटा। अब जो अपने को सूत्र है उनका पता होना चाहिए, जो अपने सूत्र है उनका अब हमको पता होना चाहिए कि हमारे त्रिकोणमिति जो सूत्र बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, बिल्कुल इसी सारणी से बनते हैं, इस लाल बटा कक्का से ही हमारे त्रिकोणमिति के कंप्लीट सूत्र बनते हैं। तो मैं आज हम केवल और केवल इसकी बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। तो देखिए आगे, देखिए अब जो मैं आपको जो सारणी अभी बताई थी मैंने लाल बटा कक्का की, मैं वापस से आपको लिख देता हूँ यहाँ पे एल ए एल के ए। एक मिनट सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैं आपको सामने लिख रहा हूँ एल के ए, पेन बीच में ख़त्म हो गया था तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं। देखिए चीज़ को आराम से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज मैंने आपको शपथ ली है कि आपको त्रिकोणमिति समझा कर ही दम लूँगा। ठीक है, मैंने सारणी वापस लिख दी जैसा आपको पीछे बताया था अभी मैंने कुछ देर पहले। अब मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे साइन थीटा, मन में मनन करो, कोस थीटा, अब कौन सा लिखूँगा टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। मैं आपके पास नहीं हूँ, फिर भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं आपके पास ही हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ। जो चीज़ मैं आपसे पूछूँ या तो आप कमेंट करके मुझे जवाब दोगे या फिर मुझे आप आपके मन में मनन करोगे पूर्णतः ईमानदारी के साथ। ठीक है, अगर आपने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको पढ़ाई से संबंधित सभी वीडियो मिलते रहें। देखिए एल का मतलब क्या होता है, लंब। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल का मतलब क्या होता है, लंब। के का मतलब क्या है, यहाँ पे कर्ण, और एक का मतलब क्या है, आधार। एक का मतलब क्या है, आधार। इतना तो बेसिक नॉलेज आपके पास होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी मिल जाएगा। अब देखो मेरे पास 6 थीटा है, मैं इन 6 के 6 को एक साथ लिखता हूँ पहले। साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर, और छठा और अंतिम थीटा हमारा कौन सा है, कोसेक थीटा। अब साइन थीटा है, मैंने ये बताओ एल बटे के है ना, एल और के है ना, यानी मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा में क्या लिख सकता हूँ, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा है, कोस थीटा में क्या लिख सकता हूँ, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा, टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ, लंब बटे आधार। क्या लिख सकता हूँ, लंब बटे आधार। अब कोट थीटा मैं कोट उल्टा करूँगा, मतलब कोट है पहले आधार है फिर लंब है, यानी इसको लंब बटे आधार नहीं लिख सकता बल्कि आधार बटे लंब लिखना है, आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा, इसको मैं क्या लिखूँ, आधार बटे कर्ण नहीं बल्कि कर्ण बटे आधार लिखूँ, यानी कर्ण बटे आधार। फिर मुझे कोसेक लिखना है, यानी कोसेक को मैं कैसे लिखूँगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये आपके 6 सूत्र हैं, बिल्कुल आसान से। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखो मान लो कि मैं आपसे इसमें एक प्रश्न बनता है, वैसे मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ इसमें कि यदि टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर यदि टेन थीटा बराबर
3/4 है 4 है तो साइन थीटा का मान बताओ। साइन थीटा का मान बताओ। आपका प्रश्न सीधा सा बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यदि हमको लाल बटा का पता है तो हमको समझ में आ जाएगी चीज़, ठीक है। लेकिन आपको क्या दे रखा है, इसने tan थीटा दे रखा है ना। आप मुझे ये बताओ tan थीटा में क्या लिख रहा हूँ, लंब बटे क्या लिख रहा हूँ, आधा। यानी इस tan थीटा बराबर आप क्या करोगे, 3/4 लिखोगे, बिल्कुल 3/4 लिखोगे। और इसको आप कौन सा समीकरण मान लो, एक। कौन सा समीकरण मान लो, एक। आपके सूत्र के अनुसार tan थीटा को आप क्या लिखते हो, लंब बटे आधा। यानी आपने सूत्र के अकॉर्डिंग लिख दिया tan थीटा बराबर क्या लिखा, लंब बटे आधा। और इसको आपने कौन सा समीकरण दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या लिख सकते हो, यानी समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर ठीक है। अब आप इस चीज़ को बराबर रखते हो, मतलब इस चीज़ को आप क्या करते हो, बराबर रखते हो। यानी अब आप इस चीज़ को क्या करोगे, आप बराबर रखोगे ना। एक सेकेंड। अब आप इस चीज़ को बराबर रखते हो, यानी बराबर आपका पहला समीकरण कौन सा, tan थीटा। यानी आपको इस tan थीटा को ही रखना है। यानी आप ये कह सकते हो कि tan थीटा बराबर tan थीटा, भाई पहले वाले समीकरण का tan थीटा ये रहा, दूसरे वाले समीकरण का tan थीटा ये रहा। यानी पहले वाले tan थीटा का मान कितना है आपका, 3/4 है। पहले वाले थीटा का मान कितना, 3/4। दूसरे वाले tan थीटा का मान क्या है, लंब बटे आधार। क्या है, लंब बटे आधार। यानी लंब का मान कितना है, 3 है, और आधार का मान कितना है, 4 है। तो आप यहाँ पे लिख दो लंब बराबर 3 और आधार बराबर 4। अब मैंने अभी आपको बताया था कि हम त्रिकोणमिति में केवल कौन से त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, समकोण त्रिभुज का। कौन से त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, समकोण त्रिभुज का। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। और अब हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, करण को। क्यों, क्योंकि हमने समकोण त्रिभुज पढ़ा था, समकोण त्रिभुज पढ़ा था। ए बी और सी और थीटा यहाँ पर बन रहा है, थीटा यहाँ थीटा यहाँ पर बन रहा है। ये भुजा कौन सी होगी, लंब है। ये कौन सी है, आधार है। और ये कौन सी है, करण है। यानी मुझे करण ज्ञात करना है। तो इन दोनों का स्क्वायर होता है। यानी मैंने अभी आपको बताया था कि करण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही बताया था। यानी आप करण का स्क्वायर रहने दो, करण का स्क्वायर रहने दो। लंब कितना है, 3 है। यानी 3 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करो, प्लस आधार कितना है, 4 है। यानी 4 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करो। यानी करण का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए, प्लस 4 चौके 16। अब आप क्या कह सकते हो, यानी करण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25, 16 और 9 25 हो गए ना। अब आप यदि किसी भी भुजा का अगर सामने वाली भुजा पे स्क्वायर है और यदि आप इसका स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो आप इस पर क्या चढ़ा सकते हो, सामने वाली भुजा पर अंडर रूट चढ़ा सकते हो। यानी करण बराबर आप क्या कह सकते हो, अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है बेटा, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। यानी आपका जो करण की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। करण की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। अब आपसे क्या पूछ रहा था प्रश्न, आपसे क्या पूछ रहा था प्रश्न, एक बार वापिस देखो कि साइन थीटा का मान बताओ, साइन थीटा का मान बताओ। अब मैं साइन थीटा को क्या लिखता हूँ, साइन थीटा को ये लिख रखा, साइन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, लंब बटे करण। तो देखो अब जब हमारे पास लंब की वैल्यू भी है, करण की भी, आधार की भी और करण की भी आ गई, तो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या लिखता हूँ, लंब बटे करण। तो आप सीधा कह दो कि साइन थीटा बराबर, लंब की वैल्यू कितनी है मेरी, 3 है, 3, और करण की वैल्यू कितनी है, 5 है। यानी साइन थीटा का मान हमारा जो कितना आएगा, 3/5। और ये हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। अब मैं ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचता हूँ और वीडियो को कम खींचता हुआ आज उतना ही करते आपसे विदा लेता हूँ। बाकी की बेसिक नॉलेज आपको कल दूंगा और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ख़ास तौर से गुरुकुल टीम छारड़ा में
10 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 से बिल्कुल नए बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं। जो इस साल जो छात्र 9वीं में पढ़ रहे हैं, गुरुकुल छागड़ा, जो आपको ऊपर एड्रेस दिखाई दे रहा है कोचिंग का। और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9828300231। ये नंबर है मेरे, व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पे संपर्क कर सकते हो। या फिर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो पोस्टर, उस पोस्टर में दिए गए पते पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और यदि किसी भी व्यक्ति को अगर मेरे नाम से अगर कोई फ्रॉड होता है तो उससे आप सावधान रहिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।